डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है आपसे ये भी 2023 और 24 के ओड सेमेस्टर में 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और सॉलिडली 7 मार्क्स के लिए आया है, यानी इसके साथ कोई भी थियोरेटिकल पार्ट नहीं था। ये क्वेश्चन कहता है आपको कि न्यूटन रिंग्स आर ऑब्जर्व नॉर्मली मतलब आपका एंगल आर कितना हो गया, एंगल आर इज 0। नाउ इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, ये आपको पता चल गया कि आपको रिफ्लेक्टेड लाइट वाली कैलकुलेशंस यूज करनी है। इन द वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा कितना दे दिया आपको, 6000 एंगस्ट्रॉम। द डायामीटर, यानी डायामीटर आपको दी हुई है, कौन सी रिंग की दी हुई है, 10th रिंग की दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कैपिटल आर फाइंड आउट करना है आपको, एंड थिकनेस यानी कि स्मॉल टी फाइंड आउट करना है आपको। अब आप जानते हो, जैसा कि गिवन मैंने ऊपर बताया, दे आर ऑब्जर्व नॉर्मली मतलब एंगल आर इज 0। नाउ D10 जो आपको 10th रिंग की डायमीटर दी हुई है उसको हमने यहाँ पे डिनोट किया है D10 से, तो वो है आपकी 0.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.5 को मीटर में करोगे तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ मीटर। लैम्डा आपका 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज किया इसको, ये आ गया 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। कैसे आया, एंगस्ट्रॉम जो होता है आपका 1 एंगस्ट्रॉम वो इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो जब 1 एंगस्ट्रॉम की जगह ये रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब चूंकि इन्होंने नहीं बताया कि इन्होंने रिंग्स जो है कहाँ ऑब्जर्व किए हैं, किसी लिक्विड में ऑब्जर्व किए हैं या कैसे, तो हम अपने हिसाब से अब इसको मान लेते हैं कि वो एयर में ऑब्जर्व की गई हैं। तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो म्यू इज इक्वल्स टू हमने पुट कर दिया यहाँ पे ऑलरेडी आपका 1। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपसे पूछा क्या क्या गया है। आपसे पूछा गया है थिकनेस टी, जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल आर। अब जो डार्क रिंग होती है, चूंकि इन्होंने नहीं बताया कि वहाँ पे डार्क रिंग है कि ब्राइट रिंग है या जो भी है एसेट्रा एसेट्रा, हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि लेट दिस टू बी द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो dn² इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 4n लैम्डा आर डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, म्यू हमने ऑलरेडी, चूंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया था तो हमने मान लिया कि ये रिंग्स जो है वो एयर में ही आपकी ऑब्जर्व की गई हैं, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका 1। तो म्यू की जगह आपने 1 पुट कर दिया है, यहाँ पे म्यू की जगह 1 पुट किया तो सिर्फ अब आपका न्यूमरेटर बच गया। न्यूमरेटर मतलब 4n लैम्डा आर। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 4 की जगह 4 आ गया, n मतलब कि कौन सी रिंग है, ये कौन सी रिंग है, 10th रिंग है, तो n की जगह 10 रख दिया यहाँ पे। उसके बाद लैम्डा इज 6 इंटू 10⁻⁻7, और आर तो आपको पता करना ही है। और डी जो था ये आपका था 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ से आर जो है आपका कितना आ जाएगा, ये 10 है, ये 10⁻⁻7 है, तो 10⁻⁻6 बचेगा। ये नीचे की साइड में यहाँ पे, क्योंकि ये आर के साथ है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा इधर डिनोमिनेटर में। ठीक है, 6 4 जा 24, यानी 6 चौक 24, 10⁻⁻6 वो आपका ये रहा डिनोमिनेटर में, यहाँ लिख दिया है। न्यूमिनेटर में 5 पंजे 25 गुना 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया। अब ये बचा आपका 25/24। अब 25/24 को आप कैसे देखोगे, 25 डिवाइडेड बाय 24, ये आपका कितना आ गया, 1.04। तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया, यानी कि ये वाला काम हमने पूरा कर दिया। अब हमारा थिकनेस बच गया है। थिकनेस देख लेते हैं। थिकनेस इज डिफाइंड एज स्मॉल टी इज इक्वल्स टू RN² डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल आर, जहाँ पे आर, स्मॉल आर जो है वो आपकी न्यूटन रिंग की रेडियस है, और कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये सभी डेरिवेशंस हम आपको रिसेंटली नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करा देंगे। नाउ Rn जो है उसको आप डायमीटर की टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो nth रिंग की रेडियस है तो nth रिंग की डायमीटर यूज करेंगे, इसलिए Rn इज इक्वल्स टू dn/2। अब Rn की जगह dn/2 रख देंगे इस वाले फॉर्मूला में, इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका dn² डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ गया, एक 2 यहाँ पे पहले से ही था, वो 2 ये रहा और r था।
तो ये आपका टोटल कितना बन गया, dn स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8r। अब dn की वैल्यू डाल दो, dn कितना था आपका, यानी डायमीटर कितनी थी nth रिंग की, 5 गुना 10 की पावर -3 मीटर, और 8 आपका एज इट इज, r आपका कितना है 1.04 मीटर। यही निकाला था हमने थोड़ी देर पहले। नाउ ऊपर वाले इसका स्क्वायर करेंगे न्यूमरेटर का, तो ये आ गया 5 5 जा 25 इंटू 10⁻³ 2 जा 6, ये 10⁻⁻6 एज इट इज रख लेंगे, ये बाद तक हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो आपकी थिकनेस आ गई मीटर में। अब ये है आपका 25 डिवाइडेड बाय 8 गुना 1.04। अब इसको भी देख लेते हैं, तो ये हो गया आपका, इसको क्लियर कर देते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय क्या है आपका साथ में 1.04, 1.04, तो ये आपका आ गया 3.004। तो आप इसको लिखेंगे 3.004 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब 3.004 को अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये आपका यहाँ पे थिकनेस भी निकल गई। ये क्वेश्चन था सिर्फ आपका 7 मार्क्स में आया था अभी रिसेंटली एंड सेमेस्टर एग्जाम में, यही जो मार्च अप्रैल में अभी एग्जाम हुए थे। और आप देख सकते हो कि कितनी इजी तरीके से आप इसमें मार्क्स पूरे के पूरे 7 मार्क्स ले सकते थे, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन में मार्क्स कट सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में मार्क्स नहीं कट सकते, बशर्ते आपने उसका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से लिखा हो। लिखने का तरीका ये होता है आपका कि पहले आप गिवन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आपको फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की है लेकिन आपको आंसर लिखते वक्त मेंशन करना है। यहाँ पे लिखेंगे वेयर r इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, लैम्डा इज इक्वल्स टू वेवलेंथ एंड म्यू इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, dn इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ nth रिंग। ठीक है ना। इसके बाद ये सारी वैल्यूज एज इट इज़ आपको पुट करनी है। एंड में जब आप आंसर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आर भी निकाला है तो आर का यहाँ पे हमने यूनिट मेंशन किया है 1.04 मीटर, तो ये यूनिट हमेशा मेंशन करनी है आंसर में। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे थिकनेस बताया है तो थिकनेस का बाकायदा यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, दो जो भी इसमें आपने लेटर्स यूज़ किए हैं उन लेटर्स का यहाँ पे मीनिंग भी लिखेंगे साथ में कि ये मीनिंग है यहाँ पर, और इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हुए एंड में जो आंसर निकलेगा उस आंसर का आपने क्या करना है, यहाँ पे यूनिट भी लिखना है साथ में। सो ऑल द बेस्ट, और इसको अपने फेलो स्टूडेंट कलीग्स के साथ में या कलीग्स स्टूडेंट्स या कलीग्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी एग्ज़ाम में जो है थोड़ा फ़ायदा मिल जाए और थोड़ी पढ़ाई कर लें वो। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।